प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक फॉलो करेंगे और इसमें जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सेम सिलेबस आईसीएसई का इस चैप्टर का है। होल नंबर चैप्टर 2 होल नंबर, इसका दोनों का सिलेबस सेम है। कुछ क्वेश्चन उसके अतिरिक्त हैं जो हम इसको करा देंगे। इसमें होल नंबर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो होल नंबर बेसिकली एक नंबर का प्रकार है। इसके जानने के पहले हम ये चाहते हैं कि कुछ नंबर की शुरुआत कैसे हुई उस पर चर्चा कर लिया जाए कि नंबर की आवश्यकता। देखो, मैथमेटिक्स का पहला स्टेज है। पहला स्टेज जो है कि ये नंबर गिनती की आवश्यकता पड़ी उनको। उससे पहले देखो, कंपेयरिंग करना तो व्यक्ति को आता था कि आँख से देख करके कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है इसका वो अप्रॉक्सीमेशन कर लेते थे। भेड़ का एक झुंड है, दूसरा झुंड है, तो उससे आँख से देख करके कंपेयर कर लेते थे कि ये ज़्यादा है ये कम है। इसी तरह कोई अगर नींबू का ढेर लगा है या सेव का ढेर लगा है, दो ढेर लगे हैं, तो वो देख करके ये अंदाजा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी के लिए ज़रूरत पड़ी उसको गिनने की। तो गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए, देखो काउंटिंग के लिए नंबर की जरूरत पड़ी। तो नंबर की जब जरूरत पड़ी तो जो नेचर में जैसी चीज़ें उपलब्ध थीं पहले उसी को लेकर के उन्होंने काउंटिंग शुरू किया। जैसे अगर सेव है तो सेव जो है नेचर में एक ही मिलेगा, तो एक सेव को इन्होंने यूनिट माना, इसको कहे यूनिट। इसको लेकर के उन्होंने गिनना शुरू किया कि एक एक करके गिना। यही एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे देखो, कोई चीज ये ढेर रखा हुआ है, तो ये एक मान लो कोई वस्तु है तो इसी को कहेंगे यूनिट। इसी यूनिट को इन्होंने वन कहा, इस यूनिट को वन कहा और एक इसमें से गिना, इसको ऐसे, इसको कहा वन। फिर एक और ले आए, इसको कहा दो, इसको कहा तीन, इसको कहा चार, इसको कहा पांच। इसी तरह एक एक करके बढ़ाते गए। तो देखो, अगली जो संख्या है इसको संख्या कहे, नंबर। तो ये अगली संख्या पिछली वाले में एक जोड़ करके बनी है। तीन भी जो है, देखो ये तीन इसमें है तो पिछले वाले में एक जोड़ दिया। ये 4 है तो इससे पहला जो है, इससे जो पहला है उसमें से एक जोड़ दिया। और जो अगला आया 5, तो इसमें से 4 में एक जोड़ करके। तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका ये था कि जो गिनती जो शुरुआत किया उन्होंने एक एक, जो चूंकि नेचर में एक एक के रूप में, इसको कंक्रीट बॉडी भी कहेंगे। तो ये कोई भी चीज हो सकती है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, बकरी हो सकती है, सेब, संतरा, नींबू, कुछ भी हो सकता है जिसको ये कंक्रीट बॉडी है और ये उसको यूनिट माना। इस तरह से संख्याओं का निर्माण हुआ। तो आप लोग इसके विषय में पहले से जैसे परिचित हैं। तो देखो, संख्या जो बनी, देखो ये 1 पहले जो शुरुआत किया नेचर में एक के रूप में वस्तु थी, इसलिए उसकी शुरुआत 1 से हुई। और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और 10, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें 0 तो छोड़ दो, सबसे पहले यही 5, यही 9 जो है नंबर इन्होंने डेवलप किया जिसको कहे डिजिट। ये 9 डिजिट, इन्हीं की सहायता से सभी नंबर बने हैं। ये आप देखो, इसकी प्रॉपर्टी बता दें कि जो अगली संख्या है, जो अगला नंबर है, वो पिछले नंबर में 1 जोड़ करके बना है। तो आगे 2 के आगे बढ़ना है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 आएगा, 3 में अगर इससे आगे बढ़ना है तो 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ करके ये संख्याएं बनी। इससे पहले अगर जाना है तो 1 घटा देंगे, इससे पहले जाना है तो 1 घटा देंगे, इससे पहले जाना है तो 1 घटा देंगे, इससे पहले जाना है तो 1 घटा देंगे। तो ये हुई संख्या। चूंकि पहला इसका प्रयोग काउंटिंग के लिए किया गया था, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर या नेचर की चीजों को गिनने के लिए किया गया था, इसलिए नेचुरल नंबर। जब वो नेचर में एक चीज थी, एक एक के इंटरवल पे किया गया था नेचुरली रूप से, तो वो नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम जो 1 से शुरुआत होती है, देखो 1 से कम की गिनती नहीं हो सकती, तो 1 से कम की गिनती नहीं हो सकती थी उस समय। देखो आजकल तो सब हो सकता है। तो उस समय जो गिनने के लिए उन्होंने एक, जैसे संतरा 1 पकड़ा तो 1 1 करके बढ़ाते गए और संख्या का निर्माण हुआ। लेकिन बहुत दिनों बाद, काफी समय जाने के बाद एक नई संख्या बनी जिसको 0 कहते हैं। 0, तो 0 संख्या और नेचुरल नंबर को जब जोड़ दिया गया, ये तो इस संख्या को देखो, यहां से यहां तक तो नेचुरल था, ये नेचुरल, यहां तक, ये इंफिनिटी तक जाएगा। जब इसको 0 इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया होल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहां से 1 से शुरू हुआ, इसको नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, और जब इसमें 0 शामिल कर दिया तो इसको होल नंबर कहने लगे। अब बच्चों देखो, होल नंबर में 0 शामिल है, इसी होल नंबर के विषय में आपको पढ़ना है। ये होल नंबर भी देखो, होल नंबर के पहले देखो एक चीज मैं बता दूं, जो आप लोगों ने पढ़ा था काउंटिंग टेबल। ये एक्चुअली 0 छोड़ दो तो होल नंबर, नेचुरल नंबर को आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, तो बिना टेबल लिखे वो होगी नहीं। देखो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 तक लिख लो। 41 42 43 44 45 46 47 48
49, 50। देखो ये जितनी संख्याएं हमने लिखा, पिछले वाले में एक जोड़ करके हमने लिखा, तो एक तो जो इसमें एक जोड़ने पे ये है, इसमें एक जोड़ने पे ये आया है, तो ये हमेशा ये इसका मान अधिक होगा, इसकी वैल्यू अधिक होगी। तो हमेशा जो आगे वाली संख्या है वो पिछले वाले संख्या से बड़ी होगी, या पीछे वाली संख्या आगे वाली संख्या से छोटी होगी। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी आई कि इस टेबल में जो आगे वाली संख्या है, जो आगे वाली संख्या है वो पिछली वाली संख्या से बड़ी होगी। अब देखो आप लोग टेबल पढ़े हो, आप ये देख रहे हो कि पहले 1 डिजिट शुरू हुआ, यहां तक 9 आया 1 डिजिट, इसके बाद 2 डिजिट शुरू हुआ, तो 2 डिजिट हमेशा 1 डिजिट से बड़ा होगा, 2 डिजिट 1 डिजिट से बड़ा हुआ, क्योंकि सभी 1 जब खत्म हो गया तब 2 डिजिट शुरू हुआ, तो 2 डिजिट 1 डिजिट से बड़ा होगा। तो एक प्रिंसिपल ये आया कि जिसका डिजिट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। आप देखो ये डिजिट जो है बढ़ता, डिजिट तो सेम है, देखो इसका डिजिट सेम है, तो अगर आप इसको 90, देखो इसकी कुछ गैप मान लो और संख्याएं हम छोड़ दिए, इसके बाद 91 से शुरू करो, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब आप देखो यहां पे, यहां से देखो शुरुआत हुआ 2 डिजिट से, यहाँ बहुत सारे और टेबल भी हैं जो टाइम की वजह से हमने नहीं लिखा है, जैसे यहाँ 60, 70, 80, 90 हैं, जैसे यहाँ 60, 70, 80, 90, इसके 4 टेबल और रहेंगे। तो जो ये 2 डिजिट का 99 पूरा हुआ, तो अगला जो है 3 डिजिट शुरू हो गया, अगला जो है वो 3 डिजिट शुरू हो गया। 2 डिजिट जब खत्म हुआ तो 3 डिजिट शुरू हुआ, तो ये 3 डिजिट की जो है संख्या इससे जो है बड़ी है, इससे बड़ी है। तो डिजिट अगर बड़ा होगा, देखो 1 से ये 2 बड़ा हुआ, 2 से ये 3 डिजिट बड़ा हुआ, 3 से 4 डिजिट बड़ा होगा, 4 से 5 डिजिट बड़ा होगा। तो डिजिट अगर बढ़ता जाएगा, डिजिट अगर बढ़ता जाएगा तो संख्या की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक चीज और प्रॉपर्टी देखो हम बता देना चाह रहे हैं कि ये 1 जो शुरू हुआ तो इसके इधर जो है 1 आ गया, 9 के बाद यहाँ 0 और इधर 1, तो ये जो है 10 हुआ, तो 10 में जो है 2 डिजिट, तो ये इसकी वैल्यू 1 है, तो देखो ये 0 और ये 1, 9 जब शुरू होगा, 9 से जब बढ़ेंगे तो अगला 2 डिजिट शुरू होगा। तो देखो इसमें 2 डिजिट में जैसे एक चीज बेसिक ये समझ लो है तो बहुत बताने को, लेकिन जैसे 23 है तो इसको कहेंगे पहला यूनिट 1 और इसको कहेंगे 10, आप लोग पढ़ चुके हो। तो 1 और 10, तो देखो इसमें 10 जो है पहले कांस्टेंट है और 1 हमेशा बढ़ता गया है, तो ये 19 के बाद 20 आया, जो 9 आएगा, 9 सबसे 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, 9 के बाद 0 इसलिए आएगा कि 0 का मतलब कुछ नहीं, वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जो 9 है ये 10 जब होगा तो इस वाले में जो 1 था यहाँ पे 1 जो है इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये एक्चुअली देखो 19 में 1 जो है ये इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू 10 है, तो जब इसमें 1 जोड़ोगे ना तो ये वाला 10 हो जाएगा, ये जो 10 हो जाएगा तो ये 10 इस वाले इसके उसमें 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसमें जैसे आएंगे तो यहाँ जो 1 बढ़ेगा तो इसकी 1 वैल्यू बढ़ जाएगी। 1 वैल्यू का मतलब कि 10 है ये, यानी जब ये 10 होगा तो ये 20 की जगह 30 हो जाएगा।
ये 39 है, तो ये जब 9 से आगे जाएगा तो ये 3 1 बढ़ जाएगा 4। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसकी ये प्रॉपर्टी आई कि जिसका डिजिट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और आगे वाली संख्या पिछले वाली संख्या में 1 जोड़ने से मिलता है। अच्छा, इसको नंबर लाइन, जैसे ये होल नंबर हुआ, काउंटिंग टेबल इसमें खाली 0 जोड़ दोगे तो आ जाएगा होल नंबर। आप देखो अगर एक लाइन पे यहां मान लो हम 0 मान लेते हैं, देखो यहां अगर हम 0 मान लेते हैं तो आप देखो कि जो गिनती की शुरुआत हुई थी एक एक जोड़ करके, तो यूनिट डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट लगा दें तो यहां से यहां तक को इसको कहेंगे 1, इसमें से एक इतना और जोड़ दिया तो इसको कहेंगे 2, इसमें इतना और जोड़ दिया तो इसको कहेंगे 3, इतना और जोड़ा तो 4, ये 5 6 7 8 9 10 11। इसी को यूनिट इंटरवल पे इसके दाहिने तरफ, ये 0 के दाहिने तरफ यूनिट इंटरवल के अगर पॉइंट मार्क कर लिए जाएं और उस पर संख्याएं लिख दी जाएं किस ऑर्डर में, जो नेचुरल नंबर के ऑर्डर में या होल नंबर के ऑर्डर में, तो इस लाइन को कहते हैं ये नंबर लाइन। इसको कहते हैं नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन। और ये चूंकि ये होल नंबर है तो ये होल नंबर है, इसमें 0 भी शामिल है, इसलिए इसको नंबर लाइन फॉर होल नंबर। अच्छा, अगर ये 1 नहीं होता तो नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। तो आप देखो इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, होल नंबर की 0। 0 होल नंबर की सबसे छोटी संख्या है, और ये कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक, चाहे जहां तक ले जाओगे वहां तक जाएगी, तो इन्फिनिटी तक जाएगी ये। तो इसकी जो लास्ट नंबर है वो इन्फिनिटी है, कोई चाहे जितनी संख्या आप लिख सकते हो, वो अंत तक जिसका एंडलेस है। तो ये 0 सबसे छोटी, ये अगली संख्या इसमें 1 जोड़ने पे मिलेगी, ये इसकी नंबर लाइन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, देखो बच्चों एक चीज और इसमें है आपका, कि प्रीडिसेसर जो है ना, इस संख्या का ये प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर, और ये आपका है सक्सेसर। देखो प्रीडिसेसर कोई भी संख्या ले लो, मान लो हमने 4 ले लिया, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या ये प्रीडिसेसर है किसका, 4 का, और 5 जो है 4 का सक्सेसर है। तो अगर इसमें 1 जोड़ दोगे तो 5 मिलेगा, तो यानी सक्सेसर हमेशा 1 जोड़ने पे मिलेगा, और प्रीडिसेसर 1 घटाने पे, 4 में से 1 घटा दोगे 3 मिलेगा। तो ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर का ये हुआ कि एक संख्या जोड़ोगे तो प्रीडिसेसर, उसमें से 1 घटा दोगे
तो नहीं, उसमें से एक घटाओगे तो प्रीडिसेसर, एक जोड़ोगे तो सक्सेसर। अब आप ये भी देख लो कि 9 है, 9 का प्रीडिसेसर 8 और 9 का सक्सेसर 10। तो देखो 9 एक ऐसी संख्या है जिसके जस्ट बाद 2 डिजिट शुरू होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट है, 1 डिजिट है तो उसका सक्सेसर 1 ही होगा, वहां 2 हो सकता है। इसी तरह उसका सक्सेसर जितनी ये डिजिट है यहां तो आया, लेकिन देखो अगर यहां पे 100 ले लो तो इसका सक्सेसर आया 99, प्रीडिसेसर सॉरी, इसका प्रीडिसेसर 99 और सक्सेसर 101। दोनों में देखो एक अंतर है कि ये 3 डिजिट का है तो उसका प्रीडिसेसर कम हो गया, लेकिन सक्सेसर एज इट इज रहा। इसका सक्सेसर बढ़ गया, तो ये संख्या पे निर्भर नहीं करता प्रीडिसेसर कि जितना है उतना ही रहेगा, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कोई भी संख्या का सक्सेसर उसके पिछले से बढ़ जाएगा लेकिन घट नहीं सकता। सक्सेसर देखो, सक्सेसर हमेशा 3 डिजिट है, इससे कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रीडिसेसर कम हो सकता है। ये है इसमें। और अब देखो हम बच्चों, ये जो है ना, इसमें डिफरेंट ऑपरेशन आप लोग किए हो, किसका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का। तो 4 ऑपरेशन है, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली एडिशन जो है, ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन, इसको हम नंबर लाइन के रूप में कर सकते हैं। इसमें है क्या, देखो इस केस में सिर्फ ये है कि आगे बढ़ेंगे तो जुड़ेगा। देखो आगे जब बढ़ रहे हैं तो जुड़ेगा, पीछे आएंगे तो घटेगा। यही इसका बेसिक है नंबर लाइन का। तो नंबर लाइन में जैसे एडिशन है, मान लो 3 + 4, इसको हमें जोड़ना है। तो ये 3 देखो, हम क्या करते थे पहले, जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये 3 लाइन हम ये कर दिए, फिर 4 लाइन कर दिए। अब शुरुआत से गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हम लिख दिए इसको, यानी 1 यहाँ सॉरी ये 3 + 4 = 7। बिल्कुल सेम यही प्रिंसिपल फॉलो होता है इसमें भी। इसमें कैसे करेंगे, देखो 3 जो है पहले खींच लो, तो 1 2 3, यहाँ 3, या खींचने के बजाय आप 3 तो पहला है ही है 0 से, तो ये तो 3 रिप्रेजेंट करेगा ही। अब 4 ऐसा है तो 4 यूनिट, 4 यूनिट हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो सुविधा के लिए हम ऐसे करते हैं, 1 बार ऐसे बढ़ाए, फिर ऐसे बढ़ाए 2 बार, 3 4 बार बढ़ाए। तो देखो 1 2 3 4 बार बढ़ाए, मतलब इसमें 3 में हम 4 जोड़ दिए। तो ये देखो, ये इसकी रीडिंग अपने आप रिजल्ट बताएगी। ये है एडिशन। अब जैसे देखो 2 + 8 करोगे तो सबसे पहले 2 ले लोगे,
अब 2 लेने के बाद इसको मिटाओ, देखो यहां 2 ले लिया इस पॉइंट को। अब इसके बाद 8 यूनिट हम आगे जाएंगे, तो एक देखो ये यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहां आया ना। इसको इस तरह से हम लिख देंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 आया। तो देखो वैसे भी 2 8 10, ये वही प्रिंसिपल जो मैथमेटिक्स पे करते हो, ये नंबर लाइन में इधर। तो आप ये देखो कि ये इधर गया तो जुड़ा पॉजिटिव, यानी इधर ज्यों ज्यों जाएंगे, जितने खाने जाएंगे, जितने यूनिट आगे जाएंगे, वो पिछले वाले में जुड़ता जाएगा। तो इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव कहलाएगा। इसमें कुछ भी कर सकते हो, देखो 5 + 2 इक्वल टू, देखो 5 यहां करेंगे, 5 यहां रहेगा, 2 खाना इस पे और जाएगा, 5 ये आ जाएगा यहां से सीधे 5, और ये 2 1 और 2 ये 7। ये इस तरह से कोई भी आप जो है संख्या को आप जोड़ सकते हो। पहले वाली संख्या उसको मार्क कर लो, इसके बाद जितने हैं उतने खाने आप आगे कर लो। अब ये देखो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन, देखो अभी आप लोग करते हो कि जैसे मान लो 9 - 3 इक्वल टू क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन में 9 को मार्क कर लेंगे सीधे। तरीका ये भी हो सकता है कि आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ खत्म हुआ तो ये 9 आया, या 9 सीधे। अब ये -3 है ना, ये माइनस का मतलब देखो हमने बताया था कि पीछे वाली संख्या में से अगर घटाते जाएंगे, देखो 9 है ये, तो अगर 3 घटाना है ना तो 3 यूनिट पीछे आएंगे, 1 1 2 3। तो इसको इस तरह से करेंगे, 1 2 ये 3। ये शो करता है, एरो बताता है कि हम इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। देखो ये ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो तीर है ना, ये तीर, तो एरो जो है ना, एरो हमेशा डायरेक्शन, जैसे तीर छोड़ते हैं तो आगे को जाता है, तो ये एरो ये डायरेक्शन को बताता है कि हमारा मूवमेंट इधर को है। तो ये मूवमेंट इधर को आया, फिर एक आया, फिर एक आया, तो 3 बार आए। तो ये देखो कहां पे पहुंचे, 6 पे। तो यही इसका जो है वैल्यू है घटाने पे। अब दूसरी संख्या भी ले लो, जैसे मान लो 6 - 2, 6 यहां ले लोगे, यहां, और 2 बैकवर्ड 2 बार, एक ऐसे, यहां 4 आया, और ये 10 - 5 ये करो। अगर मिटा लो इसको, तो 10 पहले ले लो, देखो 10 यहां ले लिया, -5 मतलब कि 5 बार जंप हम पीछे को आएंगे, 5 बार पीछे को करेंगे। देखो ये 1 2 3 4 5, तो ये जहां पे आएगा वही रीडिंग इसकी वैल्यू होगी 5। वैसे भी 10 में से 5 गया 5,
तो ये बेसिक आपको समझना है कि जैसे हमने प्लस किया तो इधर को गया, माइनस किया तो इधर को आया। अब देखो बेटो, इसको दोनों को मिक्स प्लस माइनस कर लो तो देखो कैसे जाएगा। जैसे 3 + 7 - 4, ये क्या होगा देखो, देखो ये 3 पहले लेंगे, देखो ये 3 ले लिया, पहला जहां था वहां ले लिया। इसके बाद 7, यानी 7 स्टेप यहां से लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखो ये यहां आया। सब में ऐसे एरो दिखाएंगे। ये देखो कि 3 फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की हम 5 7 ए प्लस है तो आगे की ओर बढ़े। अब -4 आया तो -4 इस पे 4 यूनिट पीछे को बढ़ेंगे। तो यहीं से जहां यहां तक तो हम पहुंचे थे, देखो यहां से शुरू किए थे, हम यहां पहुंचे। अब यहां से 4 पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका देखो 1 2 3 4, यानी ये 6 पे आए तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। आप ये भी देख लो कि 3 और में 7 जोड़ोगे तो 10, जो देखो वो रीडिंग बता रही है, और 4 घटा दोगे तो ये 6 आएगा। तो इसमें एक चीज आपको ये हुआ कि प्लस करेंगे तो दाहिने तरफ जंप करेंगे, और माइनस करेंगे तो बाएं की तरफ जंप करेंगे, या प्लस आने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको कहेंगे, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन, या राइट या लेफ्ट, जो भी कह लो आप। तो ये कॉम्बिनेशन हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का बता दिया। अब बच्चों हम जो है मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे 3, देखो पहले समझो कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। ये होता क्या है कि 3 बार 4 को जोड़ दो, 3 बार 4 को जोड़ दोगे ये 12, और आप ये जानते हो। या 4 बार 3 को जोड़ दो, ये दोनों की वैल्यू बराबर। अब देखो ये बेसिक आप समझिए कि अगर 3 बार 4 को जोड़ दो तो 12 आएगा, या 4 बार 3 को जोड़ दोगे तो 12 आएगा। यही ये बेसिक जो एडिशन, देखो ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं। यही चीज फॉलो होगी आपके मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे 3, देखो ये 12 आएगा तो थोड़ा सा और आगे कर लो इसको, 12। अब देखो 3 बार 4 को जोड़ दो, देखो 3 बार 4 को जोड़ दो तो 4, पहले 4 को जोड़ना है तो 4 इस पे मार्क करो। देखो 4, देखो यहां है, यहां तो 1 से 4 तक जो आया इसी को 3 बार कर दो। तो जैसे हमने ये 4 है ना, इसे 1 बार आया, इसको 3 बार करना है तो 4, देखो कितनी बार, 1 2 3 4, देखो यहां आया तो ये यहां, ये 2 बार हो गया, 3 बार और कर दो तो ये 1 2 3 4, 4 को तीसरी बार जब करोगे तो ये यहां आएगा।
तो ये देखो इसका रीडिंग 12 आया, जो ये आपका आंसर 12 है। अगर इसी को थोड़ा सा इसके नीचे कर लो, चलो इसी पे ही कर लो, इसमें नीचे करो चाहे ऊपर करो, कोई नहीं। अब देखो, अगर 4 बार 3 को जोड़ दो, देखो 4 बार 3 को जोड़ो तो 3 ले लो, ये तो एक बार ये हुआ, 1 2 3, फिर इसी तरह 4 बार करो, 1 2 3, फिर एक बार करो 1 2 3, फिर 1 2 3, देखो ये भी 12 तक आ गया, ये भी 12 तक आ गया, यानी दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या को उतनी बार जो है उस पर जंप कराते हैं। जैसे 3 बार 4 को जंप कराओगे, 3 बार देखो 4 को जंप कराया, या 4 को 3 बार जंप कराएंगे, या 3 को 4 बार जंप कराएंगे। ये देखो 4 बार 4 को 3 बार जंप कराया, 1 2 3, या 3 को 4 बार जंप कराया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसमें देखो, इसमें कोई भी संख्या ले लो, देखो अब देखो बच्चों, एक थोड़ा सा हम सवाल एक बता दे रहे हैं। तो इसमें देखो तुम्हारा ये आपके किताब में नहीं है ना, तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा जान लो। देखो एक चीज और, आपने एडिशन पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ऐसा बनाओ कि इसमें दोनों शामिल हो, एडिशन भी हो। अभी सब्ट्रैक्शन हटा दो, नहीं बहुत कॉम्प्लिकेशन है। चलो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो आप ब्रैकेट में आप लोग पढ़े हो 2 + 3 गुणे 2, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप देखो इसमें आप पढ़े हो बोर्ड मास के तहत कि सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर जो है इसके बाद किया जाता है। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम इस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये 2 देखो, ये 2 है, ये 2 प्लस ये सॉरी पहले 2 हम ले लेंगे और 3 टाइम्स उसको वो करेंगे। तो देखो 3 टाइम्स जंप करेंगे, 1 2 3, यहां जंप किए, 2 ले लिया, ये फिर 3 बार जंप किया, यहां आया, देखो अब ये यहां आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, इसका गुणा कर रहा है 2 का, इसका गुणा करेगा तो ये इस तरह से हो गया, 2 गुणे इसको सरल करोगे तो 5 हो गया ना। तो 5 को 2 बार, अब देखो यहां से यहां तक 5 आ गया ना, इसको 2 बार करोगे तो 5 बार ये आया, तो 5 बार इधर ले जाओगे तो 1 2 नहीं, गलत। इस 5 को देखो 1
2 3 4 5, ये 5 जो ये आया था, इसी को 2 बार जंप करा दो। देखो इसी 5 को 2 बार जंप करा दोगे तो ये 10 हो जाएगा। यही उत्तर तुम्हारा आएगा। देखो इसी को 2 बार जंप करा दोगे, इसी को 2 बार जंप करा दोगे तो ये 10 आएगा। पहले इस ब्रैकेट को तुमने सॉल्व किया तो 5 आया। अब इसी को 2 बार कर दोगे तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हमने 3 गुणे 4 बताया था कि 4 को 3 बार जंप कराओ, तो ये 5 को 2 बार जंप कराओ, तो इस 5 को 2 बार हमने जंप करा दिया तो 10 आया। एक थोड़ा सा देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन का भी देख लो। देखो मिटा दो बस, और थोड़ा समय हो लगेगा, वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा। देखो जैसे 7 माइनस 3 गुणे 2। देखो 2 से ज्यादा ले रहे हैं, बड़ा फिगर हो जाने की वजह से 2 ही हम ले रहे हैं। तो ये देखो इसका क्या होगा, 2 गुणे, पहले इसको करोगे ब्रैकेट सॉल्व, तो 7 में से 3 गया 4 और ये आया 8। अब देखो इसको पहले क्या किया है कि 7 में से 3 घटा दो, तो घटाने वाला हमने बताया था कि पहले देखो इसी को हम विचार कर रहे हैं, अब इधर वाला भूल जाओ। तो 7 पहले ले लेंगे, 7 यहां आ गया, 3 घटा देंगे तो 3 बार इसको पीछे, 1 2 3, ये आ गया 4। देखो ये 4 आया। अब इसी को कह रहा है कि 2 बार जंप करा दो। देखो 4, इस रेफरेंस को, इसको 4 आया, इसको 2 बार जंप कराओगे तो 4 ये रहेगा, 1 2 3 4, ये यहां ये 8 पे आया, यही 8 इसका रिजल्ट है। तो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों को हमने कंबाइंड रूप से इसमें देख लिया नंबर लाइन में। वीडियो काफी लंबा हो गया बच्चों, इस वीडियो को यही हम समाप्त कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे, इस जो आज हमने बताया, इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम इसका डिटेल बताएंगे। हमारा यह है कि आप नंबर लाइन को बेसिक समझिए कि इस पे जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है, प्लस माइनस, डायरेक्शन और प्लस माइनस दोनों। देखो इधर डायरेक्शन प्लस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस, बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस, ये बेसिक चीज समझना है। और मल्टीप्लिकेशन में यह है कि ये 2 4 टाइम्स या 4 2 टाइम्स, ये बेसिक चीज हमारे बताने का ये मतलब था। ये वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।